हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करते हैं आप सभी का सप्ताह रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में बिल्कुल मेरी तरफ बेस्ट होंगे गाइज। सबसे पहले जय माता दी। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और तंदुरुस्त रखें और आप सभी पर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएं और आप सभी के साथ साथ मुझ पर भी गाइज। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और गाइज वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग जब आधी अधूरी वीडियो देखते हैं गाइज तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। जब पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक तभी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी गाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो आज का हमारा रिएक्शन ब्लॉग है गाइज, ये जो ननद भाभी का, ये जो रिएक्शन वालों को फेयर रिएक्शन देने की बात कही जा रही है कि भाई रिएक्शन वाले जो हैं वो फेयर रिएक्शन नहीं देते, तो वही सब हम बताएंगे कि फेयर रिएक्शन का मतलब क्या है उनके हिसाब से गाइज, हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से क्या मतलब है फेयर रिएक्शन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूजा जी हैं, कामनी जी की भाभी हैं पूजा और उनके भाई। तो भाई आज जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहले भी देख चुका होगा कि पूजा और कामनी जी के उसमें कुछ जो है दरारें आ गई हैं रिश्ते में। ये दोनों लोगों का थोड़ा मन मुटाव सा हो गया है, बन नहीं रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि गाइस जी एक खास रिश्ता है इन लोगों का। तो थोड़ा बहुत सभी से बनता है, चाहे बाहर वाले हों चाहे घर वाले, चाहे जो भी हो, थोड़ा बहुत मन मुटाव कभी कभी न कभी किसी से सबसे हो जाता है गाइस। जैसे कि कामनी से और निक्की से भी था ऐसा। तो इस समय उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, उन दोनों लोगों की बहुत अच्छे से बॉन्ड जो है बहुत अच्छी है। आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ कि जब से ये स्टोर ओपनिंग हुआ है निक्की का, तब से इन लोगों का रिश्ता एकदम काफ़ी अच्छा हो गया है। दोनों लोगों का रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं है और सब कुछ साफ साफ हो गया है और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रही हैं, गले मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि देवरानी जेठानी की फिर से बनने लगी है। तो वैसे ही ये जो ननद भाभी की कड़वाहट है गाइज, कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन जब आए थे पार्टी में, ओपनिंग में जब आए थे स्टोर, कामनी जी की जो भाभी आई थी, तो उस समय कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जो है गले नहीं मिले नहीं थे, कामनी जी अपनी भाभी से नहीं मिली या फिर कामनी की भाभी कामनी से नहीं मिली, दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। बाकी वो अपने भाई के गले लगती हैं, अपने मम्मी के गले लगती हैं कामनी जी, मगर अपने भाभी के गले नहीं लगती हैं। तो गाइज यहाँ देखा जाए तो लोगों का जो सोचना है वो सच सोचना है गाइज, और सच ये है नहीं, लोगों का सोचना सच है यहाँ पर कि लोगों ने जो ब्लॉग में देखा वो वही कह रहे हैं। और किसी भी ब्लॉग में ये चीज़ें बिल्कुल साफ नहीं दिख रही हैं गाइज कहीं भी कि कामनी जी और उसकी भाभी जो हैं गले लगी हैं। हाँ, इनके भाभी के मोबाइल में, भाभी के ब्लॉग में तो कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट कामनी जी के ब्लॉग में हम लोगों को रिएक्शन बनाना रहता है गाइज, तो हम लोग बारीकी से सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमने ये चीज़ें देखी कामनी जी के ब्लॉग में। हाँ, थोड़ा नज़र आया कि कामनी जी गले भी लगी भाभी के और भाभी जी ने पैर भी छुआ। उसके बाद कुछ भी नज़र नहीं आया। ज़्यादा इन लोगों ने शायद कंफर्टेबल न रहे हो ये लोग उस समय ये वीडियो बनाने के लिए, पूरी वीडियो, या फिर कामनी जी पूरी वीडियो एडिटिंग के समय न दिखाना चाहती हो अपनी भाभी को, ये अलग की बात है, बट मिले थे। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि माँ आए और आप लोग खुद सोचिए कि माँ आए, भाई आए और भाभी आए और भाभी ना बोले ननद से, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कैसा हुआ होगा, क्योंकि पूजा जी जो हैं वो अपने ससुराल वालों के हिसाब से ही चलती हैं गाइज। उनकी सास ससुर से जो भी बॉन्ड है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने सास ससुर के हिसाब से ही चलती है, अपने हस्बैंड के हिसाब से ही चलती हैं। तो किसी के हस्बैंड ये आदेश नहीं देते कि तुम हमारी बहन से मिलो नहीं, हमारी बहन से बात मत करो। तो गाइज वहाँ पे तो सारी चीज़ें है, कुछ क्लियर है, ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। बट जो पार्टी थी, ओपनिंग थी, जहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह आए थे गाइज, वहाँ पर आपको किसी भी ब्लॉग में, ना तो कामनी जी के ब्लॉग में और ना तो ही पूजा जी के ब्लॉग में, ना तो निक्की सुमित के, किसी के ब्लॉग में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली कि इसके बाद कहीं भी कामनी जी और पूजा जी एक दूसरे से बात कही हों या फिर एक दूसरे से मिली हों। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। जब देखो तो दूर दूर ही दिखाई दी, दोनों लोग एक दूसरे से बात करती हुई नहीं नजर आई, बल्कि आरती जो थी कामनी जी की सिस्टर, वो जा के सबसे बात कर रही थी, बट ये बात नहीं करी। और इनका जो उस दिन का ब्लॉग था, सॉरी, जो उस दिन गले मिलना था, जब इनके मम्मी भाई, जब ये लोग सब आए थे, तो वो अपने कामनी जी जो है अपने भाई को गले अच्छे से खूबी गले लगी। ये सारी चीज़ें उनके कमरे में जो था गाइस, वीडियो में सब चीज़ दिखी, बट ये नहीं दिखा, ये नहीं दिखी और कहीं भी नहीं देखा। फिर उसके बाद से पूजा जी का और इनका कुछ भी नहीं दिखा गाइस। तो इससे भी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अगर ऐसा कुछ अच्छा कुछ होता तो ये लोग ज़रूर पार्टी में कहीं ना कहीं तो मिलके बात करते, जैसे कि आरती के साथ कामनी जी का हर जगह ब्लॉग है, वीडियो आ रहा है, तो उनका भी तो आता, बट नहीं आया। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके बीच में अभी कुछ भी ठीक नहीं है, इन लोगों के बीच में जो मन मुटाव जो है अभी भी बना हुआ है।
बट हम सोच सकते हैं गाइज कि ये मनमुटाव जो है कहीं ना कहीं एक खास रिश्ता है इन लोगों का, एक भाई भाभी और ननद का बहन का रिश्ता है। तो ज़्यादा दिन तक ये इसमें दूरियां नहीं चलने वाली हैं। जल्द ही ये लोग भी मिलेंगे और इस जल्द ही वीडियो में साथ आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है रहेगा बहुत दिनों तक। तो गाइज यहाँ की बात तो हो गई कन्फर्म। और रुकने की बात, बहुत लोग ये भी कर रहे हैं कि कामनी जी को जलाने के लिए पूजा जो है निक्की की पार्टी में रुकी। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि कामनी जी को जलाने के लिए ऐसा हुआ नहीं, बट ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूजा ने अपने ब्लॉग में ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मैं जब जाने लगी तो मुझे रोका जाने लगा, निक्की के द्वारा रोका जाने लगा। निक्की की मम्मी भी बहुत कहने लगी तो फिर मैं रुक गई। और ये लोग कहाँ रुकी थी गाइस? निक्की के मम्मी के घर पर। पूजा जो है निक्की की मम्मी के घर पे रुकी थी। इसका मतलब निक्की की मम्मी ने बहुत दबाव डाला होगा रुकने के लिए, इसलिए पूजा रुक गई। और पूजा निक्की की मम्मी को तो आप लोग जानते ही हैं कि निक्की की मम्मी सबका दिल जीत लेती है गाइस, कितने प्यार से सबसे नज़र आती हैं। कामनी हो चाहे कामनी की बहन आरती हो, कोई भी हो, कितना प्यार से लगता है उनको अपनी बेटियों के लिए, है ना। तो वो बहुत प्यार करती है सभी से, तो उनके लिए दिल जीतना बहुत आसान है, किसी का भी दिल जीत सकती है गाँव निक्की की मम्मी जो है। तो गाइस पूजा जैसे देखने में लगती है, उनकी पर्सनालिटी जो है उससे मुझे नहीं लगता कि पूजा बिना किसी की इजाज़त के रुकी होंगी। क्योंकि उनके सास ससुर जो है उनके अनुसार ही वो चलती हैं और उनके पति के अनुसार ही चलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पति ने और सास ससुर ने ये इजाज़त दी होगी कि यहाँ पे रुक लो, इस तभी पूजा वहाँ पे रुक पाई, नहीं तो पूजा नहीं रुक पाती। और रही बात कि कामनी जी के घर क्यों नहीं रुकी, वहाँ क्यों रुकी, कामनी जी के घर भी तो रुक सकती थी। तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ी ये बात आ जाती है कि जब थोड़ा सा मन मुटाव है और जब पार्टी में कहीं बातचीत नहीं हुई तो घर पे रुकना ये मुझे नहीं लगता कि सही होता। सब लोग को ये चीज़ें समझी होंगी, इसलिए पूजा जी यहाँ पे नहीं आई, वहीं निक्की की मम्मी के यहाँ रुक गई। तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अभी खटास है, कभी मिठास आ जाएगी। ये सब होता जाता रहता है भाई बहनों में, दो लोगों के बीच में यहाँ भाई पिसते हैं गाइस। ये बातें तो क्लियर हो गई गाइस। अब चलते हैं आगे कि आज पूजा जी का एक ब्लॉग आया, उसमें वो अपने पति को लेकर आई है ना गाइस, सफाई देने के लिए। पूजा जी जो है वो हस्बैंड को लेकर आई और उनके हस्बैंड जो सफाई देने आए गाइस कि सफाई देने आए कि पूजा जी ने कहा कि मुझे सब लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी, हमेशा कंट्रोवर्सी करना चाहती है, हमेशा कंट्रोवर्सी करके ये आगे बढ़ना चाहती है, कंट्रोवर्सी से पैसा कमाना चाहती है। लोगों ने ऐसा कहा उनके कमेंट में, ऑडियंस ने या फिर रिएक्शन में बना गया। तो उनके हस्बैंड आकर गाइस यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को लेकर आई। यहाँ पे हस्बैंड क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे हस्बैंड आए तो देखिए इशारों से तो कामनी जी की बात कर रहे हैं, इशारों से बस, बट वो नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी बहन का वो नाम नहीं ले रहे हैं, बस इशारों से ही वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिएक्शन वालों के लिए रिएक्शन आप लोग फेयर में दीजिए, ऐसे रिएक्शन मत दीजिए, क्या करिए, जो भी रिएक्शन दीजिए तो फेयर रिएक्शन दीजिए। उनके फेयर और अफेयर का मतलब ये है गाइस, मुझे नहीं समझ में आया कि उनके फेयर का मतलब यही है कि अगर हम उनके तरफ से रिएक्शन देते, उनके लिए रिएक्शन देते तो गाइस वो रिएक्शन जो है उनके फेयर में रहता, तो वो रिएक्शन अच्छा होता उनसे, है ना। और अगर हम गलत सही का रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो उन्हें बुरा लग रहा, क्योंकि रिएक्शन गाइज रिएक्शन जो होता है वो दोनों तरफ से दिया जाता है। जो सही और गलत है उसके लिए रिएक्शन दिया जाता है, गलत के लिए दिया जाता है ना कि किसी की तरफ से रिएक्शन दिया जाता है। तो भाई हम तो किसी की तरफ से रिएक्शन नहीं देते, हम वही रिएक्शन देंगे जो सच होगा, जो सही रहेगा, जो गलत रहेगा उसी पर हमें रिएक्शन देना है, ना कि हम आपके साइड से रिएक्शन देंगे आपके लिए उनके साइड से देंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को यूट्यूब पे बहुत आगे चलना है गाइज। अगर सही रिएक्शन देंगे तभी हम आगे जा सकते हैं, अगर गलत रिएक्शन देंगे तो हमारी ऑडियंस जो है वो हमें छोड़ती जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमें यूट्यूब पर आगे भी काम करना है गाइज, तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो भैया जी आपकी एक मेरा ये सवाल है कि कामनी जी आपकी सिस्टर ही थी ना कि कोई दूसरी थी। आपने एक बार क्या नाम लिया? नहीं लिया गाइज, इन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया एक भी बार। इनकी वाइफ भी वहाँ थी, पूजा जी भी थी, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया। बस इशारों से लोगों की बातें हो रही थी कि मैं कभी आती नहीं हूँ, मैं तो उन्होंने भैया ने जो भी बात कही गाइज वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने एक भी बार अपनी बहन का नाम नहीं लिया। जिस बहन के साथ वो इतने दिन खेले कूदे उस बहन का नाम नहीं लिया, तो ये थोड़ा सा बहन को भी बुरा लगा होगा। जब बहन ये ब्लॉग देखेंगी तो उनको भी तकलीफ होगी गाइज। तो गाइज यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ आप सभी को कि जैसा कि कामनी जी ने अपने थंबनेल में टाइटल में बाकायदे ये चीज़ें लिखी थी कि मम्मी की तबीयत खराब बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी मम्मी इस पार्टी में आई, आना मम्मी को ज़रूरी लगा क्योंकि उनके देवरानी की पार्टी थी। तो अच्छा लगता है गाइज, अगर ससुराल बेटी के ससुराल वाले कोई पार्टी कर रहे हैं उस पर निमंत्रण भेजा जाए तो आना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। तो मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से भी आई मम्मी, लेकिन यहाँ पर उनके भाई ने क्या जवाब दिया अपने ब्लॉग में गाइज मैं बताती हूँ
कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि नहीं, मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मम्मी बिल्कुल फिट है, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मम्मी थोड़ा सा सफ़र करती है गाड़ी से तो उनको उल्टियाँ वगैरह होने लगती हैं, उसकी वजह से मम्मी थोड़ा सा जो है सुस्ती आ जाती है उनको, लेकिन 1-2 घंटे आराम कर लेती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। भाई ने ऐसे कहा कि चीज़ें हटा दी। इसका मतलब कि मम्मी बीमार नहीं थी, मम्मी ने बेटियों से झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ, है ना। उनके कहने का यही मतलब है कि उन्होंने बहनों को गलत ठहरा दिया यहाँ पर अपने ब्लॉग में। तो गाइस, मैं कहूँ तो बीवियों के आगे ना तो बहन की चलती है ना तो माँ की चलती है। यहाँ पर पिसता है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा पिसता है, एक लड़का पिसता है। अगर बहन की साइड लिया जाए तो पत्नी नाराज़ होती है, माँ की साइड लिया जाए तो पत्नी नाराज़ होती है, पत्नी की साइड लिया जाए तो बहन नाराज़ होती है और माँ नाराज़ होती है। यहाँ पर पिसता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का, एक पति, एक भाई और एक बेटा हमेशा। तो हमें नहीं लगता कि ये सिचुएशन एक पत्नी को कभी लाना चाहिए कि उसे बहन में से पत्नी को चुनना है या बहन को चुनना है, या फिर एक बहन ऐसी लाए कि उसे भाभी को चुनना, अपनी वाइफ को चुने या वो अपनी बहन को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए गाइज। ऐसा होने से पत्नी का पति जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा, और एक बहन का भाई रहेगा। तो ऐसा कभी ना करें। हमारी बहनों से, सब बहनों से है, और भाई वाइफ से भी जो भी हैं, एक बहन भाई की दूरी बीच में इतनी बड़ी दूरियां बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि यहाँ तक भाभी की तो नज़र आ रहा था कि हाँ, भाभी से कुछ संबंध नहीं अच्छे नहीं हैं कामनी जी के, लेकिन आज भाई ने भी आकर ये चीज़ें जता दिया कि भाई से भी कामनी जी के संबंध अच्छे नहीं हैं। वो दिखावा एक है, वो 4 लोगों के सामने गले मिलना, ये सारी चीज़ें सही है, दिखावा है, लेकिन वैसे लिया जाएगा इस तो अंदर से कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि पूजा ने जो भी बोला था उस ब्लॉग में अपने, जहाँ से इनकी संबंध जो है ख़राब हुए हैं, वहाँ पे अजीत ने उस ब्लॉग पर आकर 2-4 कमेंट अजीत जी ने भी कर दिया था, उसकी वजह से और भी चीज़ें बढ़ गई, मामला और भी बढ़ गया। तो ऐसा ना हो कि एक बेटा ही पिसे हमेशा। तो ये सारी चीज़ें आपके आपसी संबंध हैं आप लोगों के, इसे वाईटी पर ना लाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इससे आप लोग अंदर ही अपना सारी चीज़ें सॉल्व कर लें और फिर से एक हो जाएं, क्योंकि आप लोग भाई बहन, ननद, भाभी भौजाई सब हैं। आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो बहुत लंबे चलने वाले हैं, हमेशा के लिए हैं, ना कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए हैं। आपके वैसे रिश्ते नहीं हैं, आपके खास रिश्ते हैं। वो कामनी जी का मायका है और कामनी जी आपकी बहन है ना, आपकी ननद है। तो बिल्कुल आप लोग जो भी काम करिए अच्छा करिए भाई। आप तो कम से कम अपनी बहन का नाम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा मन मुटाव है, इसकी वजह से आपने वाइफ को देखते हुए बहन का नाम नहीं लिया, बट कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो बहन जो है अब आपके ही आसरे हैं। आप अगर चाहेंगे तभी वो मायके आएंगी, आप नहीं चाहेंगे तो वो मायके कभी नहीं आएंगी, क्योंकि एक बहन के लिए भाई भौजाई होते हैं बाद में। तो वही चीज़ है गाइज, मतलब मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं ये बातें करती हूँ गाइज, कि कल को माँ बाप ना रहे तो भाई भौजाई रहेंगे तो पता नहीं जाने को कभी मिलेगा कि नहीं। ऐसी थोड़ा सा मैं भावुक हो जाती हूँ, बट कोई नहीं, सब पूछेंगे, सब भाई भौजाई सब अच्छे हैं। हम लोगों को भी नंदे हैं, हम लोग भी पूछते हैं, तो सब कुछ अच्छा होगा सबका गाइज। यहाँ पे मैं दूसरी ही बात करने लगी, बट कोई नहीं गाइज। मैं चाहती हूँ कि आगे चल के सारी चीज़ें लोगों का भी ठीक ठाक होगा, सब अच्छा होगा। बस आज के लिए इतना ही गाइज, ब्लॉग कहीं बड़ा ना हो जाए। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए फिर चलते हैं गाइज। अगर ब्लॉग पूरा देखकर गाइज प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर चलिए चलते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है आप लोग देखिएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।